हाय मामीज़, वेलकम टू मॉम एंड पेरेंटिंग। तो आज का मेरा ये टॉपिक है डिसिप्लिन के बारे में। मैं आज डिसिप्लिन के बारे में बात करने वाली हूँ। जो बच्चों को हम डिसिप्लिन कैसे सिखा सकते हैं और क्यों हमें बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है। क्या डिसिप्लिन सिखाना ज़रूरी है या कितना ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन बच्चे फॉलो नहीं करते हैं तो उसका क्या आगे जाके उनके पर इफ़ेक्ट होगा। ओवरऑल आज का ये जो मेरी टॉपिक रहेगी ये रहेगी डिसिप्लिन के बारे में। तो डिसिप्लिन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं सोचती हूँ, ये मेरी अपनी ओपिनियन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे लिए डिसिप्लिन कितना मायने रखता है अपने बच्चों को सिखाना, और किस किस तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कौन सी राइट एज होती है, क्या राइट एज होती है डिसिप्लिन सिखाने के लिए, या कब हम वेट करेंगे कि बच्चा इतना ग्रो हो जाए ताकि उसको हम डिसिप्लिन सिखा सकें। तो मैंने इनारा को डिसिप्लिन किस तरह से स्टार्ट किया है। तो इनारा है 3 साल की। तो 3 साल के बच्चे को क्या पता डिसिप्लिन क्या है। उसको तो डिसिप्लिन का दूर दूर तक कोई नॉलेज नहीं होगा कि क्योंकि वो तो खेलने वाला बच्चा है। वो अभी दूध और डायपर से बाहर निकला है तो डेफिनेटली वो अपने टॉयज़, बच्चे, वही एटमॉस्फेयर की उसको आदत है। डिसिप्लिन उसको नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि डिसिप्लिन क्या है और डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है, कितना लाइफ का हिस्सा बन सकता है। क्योंकि मेरी नज़र में जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे या डिसिप्लिन वो फॉलो नहीं करते हैं, वो आगे जाके उसका नुकसान भी उठाते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन डेली रूटीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो हर चीज़ में आपको डिसिप्लिन चाहिए। आप स्कूलिंग में जाओगे, कॉलेज में जाओगे या कहीं पर भी आगे अपने रिलेटिव से मिलोगे या फ्रेंड्स के साथ खेलोगे, हर चीज़ में डिसिप्लिन ज़रूरी है। उठोगे, बैठोगे, आप किस तरह से खाते हो, किस तरह से पीते हो, हर चीज़ में डिसिप्लिन को एक ऑर्गेनाइज तरीके से लाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 साल के बच्चे को मैंने किस तरीके से, मैं क्या सोचती हूँ, मुझे किस चीज़ें करनी चाहिए जिससे बच्चा इनारा के लिए राइट टाइम पे मेरा उसको स्कूल पे डालना। वो 2.5 की भी नहीं थी, वो 2.4 की थी जब मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको स्कूल में डालना चाहती हूँ। क्योंकि उससे पहले जब वो घर पर थी उसका कोई भी वो ऑर्गेनाइजिंग तरीके से वो नहीं रहती थी। वो जब चाहे सो जाती या जब चाहे उसको उठना होता था, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं था। वो उठती थी कभी 9 o'clock, कभी 10, या कभी 8:30, या अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock भी वो उठ जाया करती थी। उसका कोई भी उठने का एक प्रॉपर वे नहीं था। फिर जब उठेगी तो वो बैठी रहती है, वो ब्रश नहीं करेगी जल्दी, वॉशरूम अपने फ्रेश नहीं होगी, उसको कपड़े लगाने हैं नहीं, वो कभी दादू के साथ रहेगी, कभी दादी के साथ, कभी अपने बाबा के साथ। तो वो या फिर घर में दूसरे बच्चे होते हैं, उनको स्कूल जाना होता है तो वो उनके साथ खेलने लगेगी या उनके साथ टाइम स्पेंड करेगी। तो वो बिल्कुल भी वो उठने के बाद मुझे दूसरा स्टेप क्या करना है, मुझे फ्रेश अप होना है, ये बिल्कुल नहीं था। और सारा दिन वो कुछ भी खेलती या कहीं भी जाएगी, कुछ भी खाना होता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि इससे हट के भी कोई लाइफ है। उसको यही पता है क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही 2.5 साल तक वो घर पे रही है, उसको पता है कि इसी तरीके से होता है, तो उसको कहाँ कुछ पता है, उसको यही चीज़ें पता है। लेकिन जहाँ तक मैंने इनारा को नोटिस किया, वो काफ़ी एक्टिव, उसको बहुत अच्छा लगता था बाहर जाना करना, और मैंने उसका काफ़ी इंटरेस्ट देखा था। जो मैं उसके लिए स्मार्ट टॉयज़ देती थी तो वो कोशिश करती थी उन टॉयज़ के साथ खेलना, और उसको कोई चीज़ जहाँ पे वो स्टक होती थी वो मुझे मेरे पास आती, मुझे बताती मुझे किस तरह से खेलना है। तो वो एक चीज़ है जो मुझे लगा कि एक राइट टाइम है कि वो स्कूल वगैरह जा सकती है। क्योंकि वो रिस्पॉन्ड करने लगी थी, अपनी स्मार्ट टॉयज़ को वो रिस्पॉन्ड करती थी, वो काफ़ी एक्टिव थी। तो मैं बहुत प्रिटी श्योर थी कि इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है स्कूलिंग के लिए। लेकिन घर में सारे इस बात को लेके कन्विंस नहीं थे, बट मुझे था कि नहीं, मुझे इसको स्कूल में डालना ही है, एटलीस्ट हम प्ले में इसको डालेंगे। और फर्स्ट डे जब वो स्कूल गई तो एवरीवन बस काफ़ी श्योर थे कि वो रोएगी या वो नहीं रहेगी स्कूल में। इनफैक्ट एक मोमेंट पे मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, शायद इनारा नहीं रह पाएगी। वो वाकई में बहुत छोटी है, शी इज़ 2.4, मतलब शायद ये राइट
टाइम नहीं है मेरे लिए कि मैं उसको स्कूल में, मुझे शायद नहीं डालना चाहिए था, मैं भी काफ़ी नर्वस हो गई। तो इनारा ने हमें काफ़ी सरप्राइज़ कर दिया। स्कूल जब वो गई, उसको बहुत अच्छा जो लगा वो है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे। बच्चों को जब उसने देखा, आपस में वो एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, वो मैम को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो फिर ये इसने सीखा कि मुझे भी रिस्पॉन्ड करना है मैम को, अगर वो मुझे कुछ भी बोलेगी मुझे उसको रिस्पॉन्ड करना है। सारे बच्चों के साथ खेलने लगी। स्कूल का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब वो जैसे उसका जब मॉर्निंग वो जाते थे, उनकी रैम्स होती थी, उसके बाद ब्रेक होता था उनको, फिर वो एक साथ पढ़ाई करते थे, फिर खेलते थे, फिर लंच टाइम उनका होता था। तो वो जो ओवरऑल एक एटमॉस्फेयर बन गया था, जो मॉर्निंग 9:30 से 2 o'clock तक, तो वो काफ़ी इंजॉय करने लगी थी। वो 2.4 की थी, तो घर में कभी बच्चे इतने थे नहीं जिसके साथ वो खेलती, या सारे बच्चे स्कूल जाते, वो शाम को वापस आते, फिर उनका अपना अलग रूटीन होता। तो ये इसको समहाउ ऐसा कुछ था नहीं, ये सिर्फ अपनी टॉयज़ के साथ खेलती, या कहीं बाहर जाती आती, या कोई गेस्ट आते उनके साथ रहती। उसने ऐसा एटमॉस्फेयर देखा नहीं, और जब उसने देखा तो उसको बहुत मज़ा आया वो वाली एटमॉस्फेयर में। उसको बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ। इनफैक्ट जो फर्स्ट डे वो स्कूल से वापस आई, शी इज़ वेरी एक्साइटेड कि फिर स्कूल जाना है। वो काफ़ी उसको ऐसा नहीं था कि बच्चे दूसरे दिन रोते हैं कि हमें स्कूल क्यों जाना है, मतलब वो या बहाना बनाएंगे हमें नहीं जाना है, या स्ट्रेट फॉरवर्डली मैक्सिमम बच्चे बता देते हैं कि हमें स्कूल जाना ही नहीं है। लेकिन इनारा बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अगले दिन मैंने उसको बोला आपको स्कूल जाना है, तो वो जल्दी जल्दी रेडी हो गई कि हाँ मुझे स्कूल जाना है। वो इन्जॉय करने लगी। उसने बहुत सारी चीज़ें स्कूल में अडॉप्ट की, उसने सीखा। जो फर्स्ट डिसिप्लिन मुझे लगता है उसने स्कूल से ही सीखा है। स्कूल से ये समझ आया कि मुझे खाना, मतलब घर में ऐसा हुआ करता था, मुझे अपने हाथ से उसको खिलाना होता है। स्कूल जाने लगी, उसकी मैम ने मुझे बताया कभी नहीं उसको खिलाने की ज़रूरत पड़ी। द डे 1 से ही वो खुद से ही स्पून से अपना टिफ़िन खाया करती थी। वो दूसरे बच्चों को देखती थी तो खुद भी खाती थी। मतलब सिंपल है कि उसको बहुत अच्छा लगा, उसको सारी जगह। और जब मंडे से लेके उसका सैटरडे तक एक रूटीन होता था, तो संडे वो मिस करने लगी स्कूल को। एंड द वीक उसको पता चला कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे मतलब संडे छुट्टी रहेगी। शी वॉज लाइक कीप ऑन आस्किंग मी कि क्या बात है, मैं स्कूल क्यों जा रही हूँ। फिर मुझे उसको समझाना पड़ा था कि आज स्कूल नहीं है, आज संडे है, आज हॉलीडे, आपको मंडे से जाना है। या फिर उसकी फर्स्ट विंटर वेकेशन आई, तो उसको लगा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा रही हूँ, तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलती थी कि मम्मा आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजती हो, मेरी वैन आती है। मतलब उसको मिस करने लगी थी वो स्कूल को। वो स्कूल के साथ बहुत हो गई। स्कूल में उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी है टाइम टू टाइम। फिर जब वो आती है तो उसको ये भी है कि अपना होमवर्क करना, उसको ट्यूशन जाया करती थी। तो लगता है तो मेन स्टार्ट जो स्कूल से हुआ है उसको वो बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है। इनफैक्ट मैंने एक इनारा का डेली रूटीन वीडियो भी बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से हमने उसका पूरा फुल डे मैंने उसको सेट रखा है, जिसमें बिल्कुल भी उसको ये नहीं है उसके पास टाइम करने का। कंप्लीट उसमें प्ले टाइम भी है। जब मॉर्निंग वो उठेगी स्कूल जाती है, स्कूल के बाद फिर वो वापस आके ट्यूशन जाएगी, ट्यूशन के बाद उसको होमवर्क करना है, फिर प्ले टाइम है, फिर अपनी स्टडीज़ भी वो घर पे फिर मेरे साथ भी पढ़ाई करती है। तो थ्रू ऑफ द फुल डे उसका मॉर्निंग से लेके नाइट सोने तक हमने एक डेली रूटीन का उसको बनाया है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ताकि अगर आप लोग देखोगे तो उसका फुल डे तरीके से सेट रखा है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ऐसा लगा कि हाँ हमारा का एक फुल डे जो सेट हो गया है वो काफ़ी इंजॉय करने लगी थी। उसको समझ आया, उसने कभी नहीं मुझे तंग किया कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। और उस पैटर्न से वो फुल डे उसने सीखा है कि ये मेरा पैटर्न है, ये मुझे स्टेप्स है, मुझे सीखना है। उसमें कभी भी कट करने की उसने कोशिश नहीं की। उसने कभी ये नहीं बोला है कि, क्योंकि जब बच्चा घर से निकल के स्कूल जाता है, बहुत सारे मतलब कुछ बच्चे होते हैं नॉर्मली फ्रेंडली हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को टाइम लगता है, कुछ बच्चों को बहुत टाइम लगता है, कुछ को कम लगता है। लेकिन इनारा वो बच्चा है जिसको मुझे वो उसने स्कूल को इतना ज़्यादा इन्जॉय किया है। उसकी जो फर्स्ट डिसिप्लिन स्टार्ट हुई, तो एक अच्छा रूटीन सेट करने से या स्कूलिंग एक टाइम टेबल वगैरह फिक्स करने से क्या बच्चे में डिसिप्लिन आ जाएगा?
इस तरीके से अगर हम उसका फुल डे बिज़ी रखेंगे, हम ये सोचेंगे एज अर्ली स्कूल में डाल देंगे, उससे डिसिप्लिन आएगा? नो। सिर्फ एक टाइम टेबल या उसका रूटीन सेट करने से बच्चे में डिसिप्लिन नहीं आता है। हाँ, लेकिन कोऑर्डिनेशन बहुत आ जाता है, सिस्टमैटिक बच्चा ज़रूर बनता है। डिसिप्लिन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सिर्फ एक डेली रूटीन या ओनली एक टाइम टेबल बनाने से बच्चे में डिसिप्लिन नहीं आएगा। एक सिस्टमैटिक, उसको ये ज़रूर समझ में आएगा दैट इज़ एवरी टाइम मैं नहीं खेल सकता हूँ, एवरी टाइम मैं खाना नहीं इधर उधर फेंकूँगा, या हर बार मुझे रोना नहीं है। मेरा एक टाइम टेबल फिक्स है, एक के बाद मुझे एक चीज़ें करनी है। वो चीज़ उसको अच्छी तरीके से ये समझ आएगा कि मुझे एक सिस्टमैटिकली मेरा पैटर्न है जिसे मुझे फॉलो करना है। डिसिप्लिन में जो चीज़ मैंने इनारा के लिए की है वो है बाउंड्रीज़ सेट करना। मैंने उसके लिए एक बाउंड्रीज सेट की हैं। ये बाउंड्रीज़ हर चीज़ में मैंने उसके लिए रखी है, एवरीथिंग। जैसे कि उसको सोना कितने बजे है या उठना कितने बजे है। नॉर्मली बच्चा करता है, घर में अगर गेस्ट आएंगे वो देर रात तक उनको खेलते हैं, फिर देर से उठते हैं, जिसमें स्कूल के लिए कभी कभी कैब, उसकी जो वैन आएगी उसको कैच करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब वो देर से सोएंगे तो ऑब्वियसली सवेरे देर से उठेंगे, या अगर जल्दी उठाते हैं तो फिर उनका रिएक्शन ही कुछ और होता है, वो इजी नहीं होता है हैंडल कर पाना। तो उसके लिए मैंने उसके लिए हमेशा एक बाउंड्री सेट की है। जैसे उसको सोना कितने बजे है या उठना कितने बजे है, उठने के बाद क्या करना है, उसकी जो ब्रेकफास्ट है उसके बाद अगर उसको खेलना भी है, उसमें भी उसको एक लिमिटेशन दिया है, उसको एक टाइमिंग फिक्स की है कि आपको इतनी देर खेलना है। आपको एक, अगर आप एक हाफ एन आवर खेल रहे हो, 1 आवर खेल रहे हो, दैट्स इट। अगर आप टैब देख रहे हो तो आपको 30 मिनट्स देखना है या 40 मिनट्स देखना है, या आपको कहीं बाहर जाना है, यू हैव टू टेक परमिशन, आपको मम्मा को इन्फॉर्म करना चाहिए। मतलब उसके लिए ये बाउंड्रीज एक उसकी माइंड में सेट है। अगर अपनी टॉयज़ के साथ खेल रही है देन अगेन उसको उनको ब्रेक नहीं करना है। अगर आप ब्रेक करोगी तो हम आपको वापस नहीं देंगे। खाने के लिए द मोस्ट थिंग, बच्चे जो इरिटेट करते हैं, जो चीज़ सबसे ज़्यादा आई थिंक एवरी पेरेंट्स इरिटेट होते होंगे, वो है खाना। बच्चे खाना नहीं खाते हैं, उनको खाना खाना ही नहीं है। इंस्टेड ऑफ फूड वो सारी चीज़ें खाएंगे, वो चॉकलेट्स भी खाएंगे, चिप्स भी खाएंगे, जूस भी चाहिए, लेकिन खाना नहीं खाएंगे। खाने के टाइम पे भी उनको वही चीज़ खानी है। नॉर्मली मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखती हूँ, अगर बच्चा खाना नहीं खाता है तो ठीक है आप बनाना खा लो या दूध पी लो या बॉइल्ड एग्स देंगे या कोई और। तो ये मुझे समझ नहीं आता है, मतलब मैं नहीं समझ आता है क्या एक फुल मील्स को दूध रिप्लेस कर सकता है या टॉफ़ीज़ रिप्लेस कर सकती हैं या कोई और चीज़। एक फुल मील्स को कोई भी दूसरी चीज़ें रिप्लेस नहीं कर सकती हैं, वो पॉसिबल नहीं है उस चीज़ में। तो अगर जब बच्चा खाना नहीं खाता है तो आप खाना ही उसके सामने से ले लें, आप उसको ना दें, लेकिन खाने के बदले दूसरी चीज़ें देना, उसके लिए ये बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ अगर आप नहीं खाओगे तो ठीक है आप नहीं खाओ, आप प्लेट ही वापस ले लो, उनको खाना मत दो। उस टाइम पे नहीं खाएंगे, 1 घंटे के बाद तो उनको भूख लगेगी, लेकिन जब खाना है तो उनको खाना ही खाना है। खाने की जगह पे दूसरी चीज़ अगर उनको हैबिट करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो वो खाना खाएगा ही नहीं। और ज़्यादातर पेरेंट्स का ये रहता है कि बच्चों को ऑप्शंस दे देते हैं। बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो टाइप के बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कई बार बच्चों को हमें करेक्ट करना पड़ता है। वो काफ़ी सारी जगहों पे वो नहीं करते हैं उस तरह से जहाँ पे करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल, मैंने अक्सर देखा है बच्चे थप्पड़ मार देते हैं बिना किसी वजह के। नींद में से उठ के आएंगे, अगर किसी ने आवाज़ भी दी तो उनको थप्पड़ मार देते हैं, या रोने लगते हैं, या समटाइम्स थूकते भी हैं। और कभी कभी इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड और हैप्पी हो जाते हैं कि अब चढ़ने लगते हैं, मतलब लिटरली बैक, अगर कोई बंदा बैठा है तो उसको बैक से ही चढ़ जाएंगे। तो ये क्या सारी चीज़ें ये ठीक है?
क्या उनको इस तरह से करने देना चाहिए? उनको इस चीज़ में अलाउ करना चाहिए? आज अगर एवरी टाइम पेरेंट्स ही रहेंगे या घर के ही मेंबर्स रहेंगे, दादी रहेगी या दादा रहेगा या नाना नानी, नहीं, समटाइम कोई गेस्ट भी आ सकता है घर पे। अगर डेफिनेटली वो बच्चे को बोलेगा आप कैसे हो, अगर उसी टाइम पे बच्चा नींद में से उठाए तो क्या वो चिल्लाएगा या वो थप्पड़ मारेगा जाके या वो उसके मुंह पे थूकेगा? क्या कोई भी गेस्ट के सामने, मतलब उस टाइम पे तो ये बोलेंगे नहीं ये तो बच्चा है, ये बच्चा है, लेकिन क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि वो है लेकिन ये कैसा कभी बच्चों के मूड पे डिपेंड होता है, वो ऐसे ही चीज़ें उठाएंगे तो मारेंगे। अगर उनको बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हो, बस उसी बात से वो इरिटेट हो जाएंगे कि हाँ, और जो भी हाथ में होगा उसी को लेके मारने लगते हैं विदाउट एनी रीज़न। तो उस टाइम पे हमें करेक्ट तो करना है, करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा किसी को थप्पड़ मारता है तो आपको भी बोलना है कि अगर आपने ये क्यों किया है, आपने गलत किया है, वापस आपको थप्पड़ पड़ेगा, वरना तो वो करेगा, वरना वो ज़्यादा ही करेगा। अगर वो किसी के ऊपर थूकेगा तो आप कैसे बोलोगे कि नहीं आप, ये तो बच्चा है इसने थूका? यू कैंट से दैट। आपको बच्चे को बताना है कि ये आपने गलत किया है, आपने थूका, वापस वो आपके ऊपर थूकेंगे तब क्या होगा? ये अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब उसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो किसी के ऊपर भी चढ़ जाएगा तो आपको नहीं अलाउ करना है चढ़ने के लिए, वहाँ पे उसको सही करना है। करेक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे को डिसिप्लिन सिखाने के लिए। अगर हम उसकी गलत चीज़ों को एंटरटेन करेंगे, बोलेंगे ये बच्चा है, या फिर ये रोज़ नहीं करता है, आज ऐसा कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ, तो ये चीज़ें नहीं है। अगर बच्चा रोज़ नहीं करता है, कभी करता है, तो आपको उसी टाइम पे उसको करेक्ट करना है। लेकिन करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर करेक्शंस नहीं होंगी उनकी बिहेवियर में तो वो बच्चा डिज़ास्टर बन जाता है। वो फिर नहीं मानेगा, फिर वो नहीं सुनता है, और एक मोमेंट बच्चों के लिए ऐसा आ जाता है कि वो छोटी सी बात भी उनको नहीं टेरेबल होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रूल्स, रूल्स को फॉलो करवाना। और बच्चे रूल्स मैक्सिमम वो तोड़ते हैं, वो रूल्स ब्रेक करने में वो फास्ट होते हैं, उनको हर रूल तोड़ना होता है। उनका तो जैसे काम ही है रूल्स को ब्रेक करना। जैसे मोस्टली मैंने देखा है ब्रश नहीं करते हैं। अगर उनको वॉशरूम बोलेंगे आप जाओ ब्रश करके आओ, वो तो गए तो बस पानी ऐसे डाला तो आ गए, बोला कि हाँ हमने ब्रश किया। दूसरी चीज़, कभी कभी नींद में से उठते हैं ऐसे ही बिना कपड़ों के ही पूरे घर में एक राउंड हो जाता है, 1 से 2 3 राउंड हो जाते हैं। किसी के साथ बैठ जाते हैं या किसी को प्यार करने लगते हैं या खेलने लगते हैं, मतलब बिना कपड़ों के ही वो ये 2 3 राउंड्स उनके हो जाते हैं। वो उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। कभी नहाने के लिए नहीं, हमको नहीं नहाना है, या फिर नहाया तो पता नहीं क्या नहाया, 5 मिनट में जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। कपड़े पहनने में हमको ये नहीं पहनना है, हमको ये कपड़े पहनना है। इनफैक्ट अगर ठंड होगा तब भी उनको ठंडे वाले कपड़े ही पहनने हैं, उनको स्वेटर वगैरह नहीं लगाना है। वो कपड़े, मतलब वो रूल्स ब्रेक करने में वो क्विक होते हैं, उनको पता है कि हमको ये रूल्स ब्रेक करने हैं, वो कभी रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। तो क्या इन चीज़ों को अलाउ करना चाहिए? नो। रूल्स बच्चों को कभी नहीं ब्रेक करना है। मैंने अक्सर देखा है अगर बच्चा बीमार है, नहीं 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 उसको ब्रश नहीं है, वो बीमार है, ब्रश नहीं करवाएंगे, या नहीं वो बिना ब्रश के ही। तो इस तरीके से अगर बच्चा रूल्स तोड़ता है, आपको उसको रूल्स करेक्ट करने हैं, उनके रूल्स को उनको फॉलो करवाना है, लेकिन आप भी अगर उनके सपोर्ट में आ जाओगे, नहीं ये बीमार है या फिर इसके दांत में प्रॉब्लम है, या ठीक है आज नहीं तो कल कर लेना, ये ये आपको उनके रूल्स को तोड़ रहे हो, आप खुद अलाउ कर रहे हो उनके रूल्स को ब्रेक करने के लिए। जो नहीं करना है उनको स्ट्रिक्टली, अगर वो बीमार है तो ब्रश क्यों नहीं कर सकते हैं? ब्रश तो उनको करना है, उससे तो वो हाइजीन रहेंगे, वो और उनका रूटीन बनेगा। अदरवाइज बच्चे इतनी सारी चीज़ें खाते हैं, इतना सारा जंक फूड वो एक दिन में खाते हैं, वो क्या नहीं खाते हैं, वो जूस भी पियेंगे, चॉकलेट्स भी चाहिए उनको, टॉफ़ीज़। तो उस स्टेज में उनके दांत ज़्यादा इन्फेक्ट होने के चांसेस हैं। और बिना कपड़ों के ही अगर वो सारे घर में घूमते रहेंगे तो उससे भी तो एक अनहाइजीनी है। उनको ये फ्रेश अप फील कब आएगा? इंसान जब उठता है तब तो वो फ्रेश फील नहीं करेगा। वो जब ब्रश करेगा, नहाएगा, कपड़े लगाएगा, उसके बाद ही वो खुद को फ्रेश फील करता है। तो ये
रूल्स जो बच्चे तोड़ते हैं या नहाना नहीं है हमको, ये रूल्स उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना है। तो रूल्स, डिसिप्लिन का जो मेन हिस्सा होता है वो रूल्स को फॉलो करना है, रूल्स को मेक श्योर हमें करना है। जो भी बच्चों के गार्डियंस है या मॉम मदर टेक केयर है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों की जो रूल्स है वो ब्रेक नहीं होने चाहिए, वो उनको फॉलो करवाना है। बच्चों की टैंट्रम्स को कैसे हैंडल करें, तो अगेन वो एक चीज़ है जो वो ज़्यादा करते हैं, उनको ये पता होता है कि ये चीज़ बोला है मत करो, लेकिन वो करते हैं। उनको ये पता है कि मुझे किसके सामने अगर मैं रोऊंगा या मैं कितनी ज़्यादा रोने से मुझे ये चीज़ से मैं बच जाऊंगा, ये टैंट्रम्स वो बहुत ज़्यादा थ्रो करते हैं और हर चीज़ में करते हैं। तो उस चीज़ को किस तरीके से मैं मोस्टली उस चीज़ को हैंडल करती हूँ, वार्निंग्स के साथ, पनिशमेंट्स के साथ। वार्निंग वेरी सिंपल, उसके काफ़ी सारी टॉयज़ है जो इनारा के लवेबल टॉयज़ हैं, या उसको चॉकलेट्स काफ़ी पसंद है या कोई भी ऐसी चीज़, मैं उसको पहले वार्निंग देती हूँ कि आप अगर ये करोगे मैं आपको ये नहीं दूंगी, मैं आपकी या टॉय मैं आपको नहीं दूंगी। या उसका साइकिल होता है एग्जाम्पल पे, शी लव्ड है साइकिल, लेकिन मैं उसको बोलूँगी कि आपने ये नहीं मानी, या अगर आपको ये चीज़ करना है अगर उसने नहीं की, तो मैं उसको वार्निंग्स दे के उस चीज़ को कंट्रोल करती हूँ। ये वार्निंग्स वाला मुझे बहुत वर्कआउट हुआ है, बहुत ज़्यादा। उसको पता है इसने मुझे वार्न किया है, अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगी तो ये डेफिनेटली मेरे साथ होगा, या मेरी कोई मतलब पनिशमेंट मुझे मिलेगा ही। और ऐसी चीज़ बच्चे जिस टॉयज़ के साथ बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, उनको हैबिट हो जाती है खेलने की, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी चीज़, अगर आप उस चीज़ को उनको कंट्रोल करोगे, या मैं मोस्टली नारा के साथ करती हूँ, ठीक है अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे मैं चली जाऊँगी, मैं मासी के घर चली जाऊंगी या मैं बुआ के घर चली जाऊंगी, मैं आपको नहीं ले जाऊंगी साथ। तो वो ज़्यादा उसको हर्ट हो जाता है, नहीं ये सच में मुझे नहीं ले जाएगी, तो वो इमीडिएटली वो उस चीज़ को स्टॉप कर देती है एंड शी लिसन, वो करने की कोशिश करती है, नहीं मुझे इसकी बात माननी है, मुझे ये करना है वरना ये करेंगे। तो टैंट्रम्स को हैंडल करने का सही तरीका है वार्निंग्स है, पनिशमेंट्स है, और वो वार्निंग्स और पनिशमेंट्स उनको रियली एक्सपीरियंस करवाना है। जब आपने उनको बोला ये मैं नहीं दूंगी, मतलब ये मैं नहीं दूंगी, या मैं 2 दिन तक नहीं दूंगी, 3 दिन तक नहीं दूंगी, तो वो मैं नहीं दूंगी, तभी वो ये चीज़ रिपीट नहीं। द लास्ट वन, मैनर्स। मैनर्स सबसे ज़्यादा काउंट करता है, मैनर्स बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। आजकल जैसी लिविंग स्टाइल हो गई है, बच्चे सिर्फ अपने गैजेट्स के साथ बिजी रहते हैं, पेरेंट्स आर वर्किंग, नो टाइम, बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्परिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग, स्ट्रिक्टनेस नहीं रही है, डिसिप्लिन फॉलो करवाने के लिए भी दे शुड बी अ समवन एल्स कि उसको टेक केयर करें, उसको रहें। तो घर में बच्चे को मैनर्स बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी गेस्ट आएंगे तो वो नहीं, उनको ये नहीं है कि गेस्ट आए हैं तो हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, वो उनको ये नहीं कि हमें हाय हेलो करना है या उनके साथ बैठना है, बात करनी है। वो इनफैक्ट जब गेस्ट आते हैं वो ज़्यादा ही रेज हो जाते हैं, वो इतना ज़्यादा रेज हो जाते हैं, उटपटांग चीज़ें करते हैं। मोस्टली वो एवरी डे पे उनकी पार्ट ऑफ द लाइफ नहीं होगी वो उटपटांग चीज़ें करना, जब गेस्ट के सामने वो ज़्यादा करते हैं। या उनके लिए खाने के लिए लाने रखा तो उनके सामने बोलेंगे हमको भी दे दो, या उनका ही हमको दे दो, या उनकी ही प्लेट से लेके खाने लगते हैं, या इतना हंसने लगते हैं, बेवजह हंसने लगते हैं, वहीं पर खेलेंगे जहाँ पे गेस्ट है। वो रेगुलर टाइम पे वो ये नहीं करेंगे, लेकिन गेस्ट के सामने वो ज़्यादा करेंगे। तो क्या इस चीज़ को हमें अलाउ करना है, या हमें यही बोलना है कि नहीं ये बच्चे हैं? नहीं, वो चीज़ को हैंडल करना। यहाँ पर भी अगेन पनिशमेंट्स, पनिशमेंट्स बहुत वर्क करता है यहाँ पे। उनको ये बोलना है, उनको ये चीज़ क्लियर करनी है, आप इस तरह से करो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको ये चीज़ लानी ही नहीं है, उनको यहाँ तक आने ही नहीं देना है कि वो गेस्ट के सामने मिसबिहेव करे, या अपना खेलना उनके सामने हो, या वो इस तरीके से करे जो वो रोज़ करते नहीं हैं, उस टाइम पे क्यों करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे पनिशमेंट ज़रूरी है, यहाँ पे वार्निंग्स बोलना, लेकिन वार्निंग्स को अप्लाई करना। लोग वार्निंग्स तो देते हैं, मोस्टली पेरेंट्स वार्निंग्स देते हैं, लेकिन क्या उन वार्निंग्स को वो अप्लाई करते हैं बच्चों पे? नहीं। बोला हम चॉकलेट नहीं देंगे आपको, लेकिन दे देते हैं। क्या उनको देना चाहिए?
हाँ, ये एक छोटी सी चॉकलेट है, लेकिन बच्चा ये सीखेगा नहीं। अगर मैं थोड़ी देर रोऊंगा तो ये मुझे दे देंगे, सो व्हाट, मैं तो वही करूँगा। मैनर्स इज़ द मोस्ट, मैनर्स बच्चों को सिखाना। और मैनर्स तो सबसे पहले उनकी लिस्ट में तो सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि मैनर्स हर चीज़ में काउंट करेंगे। स्कूल जाएंगे, मैनर्स चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स रहे हैं जो मैंने नारा को, काफ़ी सारी पॉइंट्स है इसमें जो अप्लाई किया है, और उसमें काफ़ी सारा चेंज भी आया है। एटलीस्ट वो अभी रिस्पॉन्ड करती है मुझे बहुत अच्छी तरीके से, या मैं उसको कोई भी काम बोलती हूँ वो करती है, वो मानती है। अगर वो, उसका एक टाइम टेबल फिक्स है, उसको मैंने जो बाउंड्रीज सेट की हैं वो बिल्कुल उन बाउंड्रीज़ को फॉलो करती है। और उसको मैंने देखा है, उसको भी एक डिसिप्लिन लाइफ अच्छी लगती है। वो नहीं करेगी, वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट ही करेगी, वो लंच का नहीं करेगी, वो या मील्स के ब्रेक करना वगैरह ये चीज़ नहीं है। तो ये मेरी जो स्ट्रगल रही है इनारा को डिसिप्लिन सिखाने की, तो इसमें अब है कि इसमें मेरे लिए क्या इन चीज़ों ने सच में वर्कआउट किया है। जब मैंने ये सारी पॉइंट्स इनारा के लिए जब मैंने अप्लाई की हैं, तो ये मेरे लिए कितना वर्कआउट रहा है। वो जैसे मैंने बताया, वो 2.4 की थी जब से मैंने काफ़ी उसके ऊपर एफर्ट्स डाले हैं सिखाने की। नाउ शी इज़ 3। तो ये नहीं कहूँगी कि मैं ये 99% उसने ये सारी चीज़ें फॉलो की हैं, लेकिन हाँ, उसको 20 to 30% काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं चाहती थी वो एक डिसिप्लिन में रहे, या सिस्टमैटिक, जैसे कि वो कोई भी रिलेटिव्स आएंगे या कोई भी, उनके सामने मिसबिहेव ये नहीं करती है। वो, उसको पता है कि कोई आया है, मुझे हेलो करना है या अच्छी तरीके से बैठना है, उनके सामने जाके डांस नहीं करेगी जैसे मोस्टली बच्चे मिसबिहेव करते हैं, ये नहीं करती है। इसको अपना पैटर्न है, ये अपना खाना अच्छी तरीके से खाती है। उसने कभी ये नहीं कि मुझे ये नहीं खाना है। उसको अगर मन भी ना हो ये मुझे नहीं भी खाना है, तो उसको रहता है कि नहीं, मुझे ये खाना है, यही मेरे मेरे लिए फिक्स्ड है। अगर मैं ये नहीं खाऊंगी तो मुझे नहीं मिलेगा। या कोई भी चीज़ अगर मैं उसको बोलती हूँ शी लिसन, वो समझती है कि मुझे ये करना है। या उसका जो डेली रूटीन जो सेट है वो उसको फॉलो करती है। उसने कभी नहीं ये टैंट्रम स्ट्रो किए हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना है या मुझे ट्यूशन नहीं जाना है। नेवर, शी लव टू गोइंग स्कूल। उसको बहुत अच्छा लगता है, वो अपने टाइम टेबल फॉलो करती हैं। इनफैक्ट जिस तरीके से सेट किया है उसी तरीके से करते हैं। हाँ, ये और बात है कि कभी घर में गेस्ट आ जाते हैं, रूटीन फॉलो नहीं होता है या डेली रूटीन में चेंज हो जाता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। उस टाइम पे बच्चे नहीं करते हैं। मैक्सिमम इस जो पैटर्न मैंने उसके लिए स्टार्ट किया है ये डिसिप्लिन का, ये 30% वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब ये धीरे 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 जब ये ग्रो होगी, उसी तरीके से ये सारी चीज़ें वो समझेगी, और ये इसका मतलब इन चीज़ों को वो फॉलो करेगी। तो जितनी इसमें मेरे लिए ये कोऑर्डिनेशन रहा है कि ये मुझे ये समझ आया है, देयर इज़ नो नीड मतलब एक एज ज़रूरी नहीं है। 2.5 में बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 80% तक हो जाती है। उसको पता होता है कि हाँ, अगर यहाँ पे कुछ गर्म चीज़ है, मुझे टच नहीं करना है, ये इससे मैं जल जाऊंगी। या कहीं बच्चों की आवाज़ सुनने आई बाहर, तो वो खेलने के लिए दौड़ते हैं बच्चे। उनको पता है कि बाहर बच्चे खेल रहे हैं। तो जब इतनी समझ आ जाती है उनको, तो ये भी इनफ है समझने के लिए कि मुझे यहाँ से एक रूटीन फॉलो करना है, मुझे मैनर्स सीखने हैं, या मुझे टैंट्रम स्ट्रो नहीं करना है। मुझे पनिशमेंट्स भी मिलेंगी, मुझे वार्निंग्स भी मिलेंगी, या मुझे किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी है, मुझे सुनना है या फिर अपनी चीज़ें, ये ऑटोमेटिकली वो सीखते हैं। लेकिन उनको फॉलो करवाना पड़ता है, उनको ये मेक श्योर करना होता है कि वो रूल्स ना तोड़े, उनके लिए कुछ बाउंड्रीज सेट की हैं वो उनको फॉलो करे। उसी तरह से वो एक चैलेंजिंग लाइफ हो जाती है। और जब ये बच्चे को आदत हो जाती है इन सब चीज़ों की, तब उनको बहुत इजी लगता है, उनको ये डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। और इनफैक्ट जब इस ओवरऑल जर्नी में जब बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, तो वो ज़्यादा खुश होने लगता है। क्योंकि मोस्टली बच्चे कॉम्प्लीमेंट्स करने से या प्रेस करने से बच्चे खुश होते ही हैं। अगर कोई बच्चा टाइम से खाना खाएगा, अगर उसको प्रेस करेंगे, उसको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, तो वो तो खुश होगा ही। टाइम से सोएगा, टाइम से उठेगा, अपना स्कूल जाता है। इनारा के केस में कई बार हुआ है कि घर वाले एग्जाम्पल्स देते हैं कि हाँ, ये इतनी अच्छी तरीके से खाती है, या स्कूल जाने ये तंग नहीं करती, अपना डेली रूटीन ये फॉलो करती है, अपने टॉयज़ को ये ब्रेक नहीं करती है। तो समहाउ जब लेकिन ये चीज़ें
चीज़ें मैं उसको कन्वे भी करती हूँ, उसको जब मैं कॉम्प्लीमेंट्स देती हूँ तो उसको और अप्रिशिएशन उसकी बढ़ती है, वो खुश हो जाती है। या फिर एक वर्ड भी वो लिखती है या राइटिंग वो प्रैक्टिस करती है, ए भी लिखेगी, मैं उसको प्रेज़ करती हूँ कि आपने कितनी अच्छी तरह से किया है, या मैं उसको जब कॉम्प्लीमेंट देती हूँ वो बहुत खुश हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती है और उसको इनकरेजमेंट मिलता है करने के लिए। तो जब बच्चा अच्छी चीज़ें करेगा तो उसको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगी ही, उसको उससे वो खुश भी हो जाएगा, उस कमेंट से वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा करने के लिए। बस ओवरऑल उनको एक डिसिप्लिन सिखाने के लिए दे नीड अगेन अ गाइडेंस। हमें टाइम होना चाहिए कि उनका ये रूटीन, उनका ये डिसिप्लिन, उनकी ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखें। तो किस तरीके से वो डिसिप्लिन में आते हैं। इनफैक्ट जब बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो उसका जो रिएक्शन होता है, या इनफैक्ट अगर मैं उसको ये सारी चीज़ें सिखा रही हूँ तो उस कॉम्प्लीमेंट्स का इफ़ेक्ट मुझ पर भी होगा। सो दीज आर दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स जिनको एफर्ट हम डाल के उनको एक डिसिप्लिन सेट कर सकते हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ों को लेके बच्चे में हम बहुत अच्छी वेल डिसिप्लिन ला सकते हैं, और ये डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है। जब ये आदत हो जाती है इस डिसिप्लिन की तो फिर बच्चा कभी नहीं इन रूल्स को तोड़ता। वो बढ़ते 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 उस डिसिप्लिन को वो बढ़ाता ही है, उसको फॉलो ही करता है, लेकिन उसको ब्रेक नहीं करेगा। बस जब तक बच्चे को आदत ना हो जाए इस डिसिप्लिन की, हमें उसको सपोर्ट में रहना है, उसको सिखाना है, उसको बताना है, उसको करेक्शंस करनी है, उसको मैनर्स लर्न करवाना है, उसका बिहेवियर ठीक करना है, उसको वार्निंग्स देने हैं, पनिशमेंट देने हैं। यही सारी चीज़ें उनकी एंटायर लाइफ में काम आएंगी। ये डिसिप्लिन पूरी एंटायर लाइफ रहेगी। और जो बच्चे या जो भी इंसान अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा, डिसिप्लिन नहीं सीखेगा, वो कहीं ना कहीं आगे जाके इसका नुकसान उठा सकता है, इसका नुकसान आएगा ही। वही अगर एक डिसिप्लिन में वो स्टार्टिंग से ही ब्रॉटअप होता है या फ्रॉम द बिगनिंग ही वो फॉलो करता है, उसके लिए आगे जाके ये चीज़ें मुश्किल भी नहीं लगेंगी, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो उसने बचपन से फॉलो की हैं या उसने स्टार्टिंग से इसको लेकर चला है। इट्स मेक्स, और उसके साथ भी जो है वो भी ये डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन की, तो ये मेरी डिसिप्लिन की जर्नी रही है इनारा के साथ। ये काफ़ी 6-7 मंथ्स की जर्नी रही है, और इसमें काफ़ी सारा कुछ इनारा ने भी सीखा है, मैंने भी खुद में काफ़ी सारे इम्प्लीमेंट्स किए हैं इस डिसिप्लिन की जर्नी में। तो होपफुली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और भी अच्छी वीडियोज़ बना सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।